हिंदी चीनी भाई भाई, इस नारे से कान तो उसी समय पक गए थे जब चीन ने इस नारे की आड़ को लेकर भारत के पीठ में छुरा घोंपा था। ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन चीन नहीं बदला है। चीन की फितरत वही है, चीन की चाल चलन और चरित्र भी वही है। चीन को जब व्यापार के लिए भारत का सहारा लेना होता है तो वो अर्थनीति और कूटनीति को आजमाता है, लेकिन जब दगाबाज चीन अपने विस्तार के लिए छटपटाता है तो बॉर्डर पर तनाव पैदा करता है और साजिशों का जाल फैलाने लगता है। चीन ने एक बार फिर वही किया है। असल में चीन भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की थ्योरी पर अरसे से काम कर रहा है। पाकिस्तान के जिहादी कंधों का सहारा लेकर चीन दो मोर्चों पर एक साथ भारत के खिलाफ युद्ध रणनीति बना रहा है। आखिर क्या है चीन की टू फ्रंट वॉर साजिश और कैसे भारत इसे छलनी कर रहा है? चीन की टू फ्रंट वॉर साजिश से निपटने के लिए भारत की तैयारी और रणनीति को भी आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। चीन पाकिस्तान की टू फ्रंट वॉर वाली साजिश। क्या तवांग की झड़प टू फ्रंट वॉर की तैयारी है? क्या दो फ्रंट पर एक साथ हमले की फिराक में है चीन पाकिस्तान? टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए क्या है भारत की युद्ध नीति? एलएसी और एलओसी पर कैसे बैकफुट पर हैं चीन और पाकिस्तान? छलिया चीन जब बॉर्डर पर टकराया तो एक बार फिर घाव खाया। चालबाज चीन ने जब तवांग में भारतीय शूरवीरों से पंगा लिया तो एक बार फिर उसकी अकल ठिकाने आ गई। भारत के जांबाज जवानों ने जहरीले ड्रैगन के दांत एक बार फिर खट्टे कर दिए। पहले डोकलाम, फिर गलवान और अब तवांग। 5 साल के अंदर 3 बार चीन को भारत के आगे घुटने टेकने पड़े। डोकलाम से लेकर तवांग तक ड्रैगन ने जब भी बॉर्डर पर भारतीय जवानों के साथ टकराने की हिमाकत की, उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। जब पीएलए के जवानों की गर्दन मरोड़ी गई, उनके सिर को लहूलुहान किया गया, उनकी पीठ को छलनी किया गया, तो बीजिंग के बौराए हुए लाल सुल्तानों की हेकड़ी ढीली हो गई। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। एलओसी पर भारत की ताकत और तैयारी का अंदाजा पाकिस्तान को बॉर्डर पर बार बार होने वाली झड़प से लग चुका है। अब चीन एलएसी पर भारत की ताकत का अंदाजा लगा रहा है, भारत की तैयारी को परख रहा है। इसके लिए चीन ने डोकलाम और गलवान के बाद अब तवांग में भी अपना परीक्षण किया। लेकिन डोकलाम और गलवान से लेकर तवांग तक बीजिंग के विस्तारवादी मठाधीशों को आटे दाल का भाव मालूम चल गया। चीन बहुत दिनों से भारत के खिलाफ टू वॉर फ्रंट की साजिश में जुटा है। चीन की टू फ्रंट वॉर वाली साजिश को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर चीन और पाकिस्तान इसका सहारा क्यों ले रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इसके पीछे जो बड़ी वजह है, पहले उन पर गौर कीजिए। दरअसल चीन अकेले दम पर और सीधे सामने आने से डर रहा है। इसके लिए चीन ने भारत को घेरने के लिए अलग रणनीति बनाई है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत को एक ही वक्त पर दोनों तरफ से घेरने की तैयारी में है। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेता है। भारत चीन के साथ उलझा है तो उधर पाकिस्तान भी मौके को भुनाना चाहता है।
चीन की विस्तारवादी सोच और सुपर पावर बनने की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसमें चीन के सामने सबसे बड़ी बाधा भारत है। ऐसे में चीन भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर की साजिश का सहारा ले रहा है। आपको बता दें कि कारगिल की जंग के बाद पहली बार टू फ्रंट वॉर की साजिश सामने आई थी। अगर चाइना का अटैक आता है इंडिया के ऊपर तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री के ऊपर भी वहाँ हरकत हो सकती है, बिकॉज ये पाकिस्तान और चाइना का एक टैसिट एग्रीमेंट है। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय फौज को 2 या 3 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। बॉर्डर पर भारत के खिलाफ चीन जो हरकतें कर रहा था वो उसकी गलतफहमी थी, झूठा गुमान था और भयंकर भ्रम था। दरअसल चीन आज भी 1962 के दौर में जी रहा है, आज भी 1962 के सपने देख रहा है, लेकिन हालात अब बहुत बदल चुके हैं। चीन को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत के सामने उसकी बंदर घोड़की चलने वाली नहीं है। बॉर्डर पर अब किसी भी सूरत में ड्रैगन की दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए बीजिंग के स्वयंभू सुल्तान अब दूसरे छद्म युद्ध यंत्रों, तंत्रों और षड्यंत्रों पर काम कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बचाने के लिए और उसके साथ जो प्रोजेक्ट उसने वहाँ पे लगाए हैं उनकी सुरक्षा के लिए टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा है, यानी कि वो पाकिस्तान को उकसाएगा। और जिस तरह की चाइना ने पाकिस्तान के एक्सरसाइज की हैं उससे ये पता लगता है कि अगर ये टू फ्रंट वॉर हुआ जिसकी शुरुआत पाकिस्तान करता है तो वो शुरुआती दौर में पाकिस्तान को एयर सपोर्ट देगा, पूरी तरह से एयर सपोर्ट देगा। टू फ्रंट वॉर से निपटने के लिए भारत की क्या है तैयारी? कैसी है भारत की अचूक रणनीति? चीन और पाकिस्तान की नापाक चालों को एक ही साथ चकनाचूर करने के लिए भारत ने तैयार कर रखा है कैसा अभेद्य चक्रव्यूह? चीन और पाकिस्तान पर एक साथ भारत कैसे कर सकता है प्राण घातक प्रहार? इसे समझने के लिए आगे बढ़ने से पहले भारत की दक्षिण एशिया में जो भौगोलिक स्थिति है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। भारत अपने पश्चिम में पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जो जम्मू और कश्मीर में हिमालय की काराकोरम पहाड़ियों से लेकर गुजरात में कच्छ के रण तक जाती है। वहीं दूसरी ओर भारत चीन के साथ उत्तर में लद्दाख से लेकर उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक अपनी दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का सीमा विवाद लंबे समय से है। भारत के बगल में सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान बैठा है। वहीं दूसरी ओर विस्तारवादी चीन भारत की सीमाओं पर अपनी लाल लाल आंखें गड़ाए बैठा है। जरा सी भी असावधानी हुई तो ड्रैगन कभी भी अपने जहरीले दांत अरुणाचल और लद्दाख में गड़ा सकता है। चीन की रणनीति ये है कि एक तरफ से पाकिस्तान भारत को घेरे तो दूसरी ओर से चीन घेरा डाले। चीन और पाकिस्तान को टारगेट पर रखकर ही भारत ने टू फ्रंट वॉर की साजिश को छलनी करने के लिए फुल प्रूफ तैयारी कर रखी है। चाइना की इंटेंशन है कि वो इंडिया को कभी भी एक सुपर पावर या एक इंडिपेंडेंट पावर नहीं देखना चाहता। और ये जो रीअलाइनमेंट हो रही है जियोपॉलिटिक्स की, जिसमें इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, इंडिया और रशिया के भी अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, इंडिया के मिडिल ईस्ट के साथ और इस्लामिक नेशंस के साथ भी अच्छे रिलेशंस बन रहे हैं, ये चाइना को गवारा नहीं है। अरुणाचल के तवांग में चीन ने जो जख्मों का स्वाद चखा वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था। इतना ही नहीं बल्कि चीन की जो साजिश है 2 फ्रंट वाली, उससे निपटने के लिए ये एक छोटा सा डोज था। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प में चीनी सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन भारत के रणबांकुरों से चीन के सैनिकों ने बहुत ज्यादा चोटें खाई और बहुत जबरदस्त तमाचा चीन के गाल पर लगा, जिससे चीन बिलबिला उठा है।
चीन को समझ में आ गया है कि बॉर्डर पर भारत से बार बार पंगा लेना उसे बहुत महंगा पड़ रहा है। यही वजह है कि तवांग में झड़प के बाद चीन के वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों ने तुरंत भारत के कमांडरों के साथ फ्लैग मीटिंग की। इसके बाद चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन चीन इतनी आसानी से अपनी हरकतों से बाज आने वाला कहां है। इसीलिए उसके हर हमले, हर साजिश और प्लान को चकनाचूर करने के लिए भारत ने भी सुपर तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।